मित्रों, परीक्षा उसी विद्यार्थी की होती है जो पढ़ता है। जो पढ़ेगा ही नहीं वह क्या परीक्षा देगा। हाँ, भगवान की परीक्षा थोड़ा अलग होती है, पर परमात्मा का प्रश्न परिस्थितियां ही होती हैं। हर परिस्थिति में अगर आपका विश्वास इस पर कायम है तो आप भगवान की परीक्षा में पास हो, और अगर थोड़ा भी डगमगाए या ईश्वर से विश्वास उठा तो आप उनकी परीक्षा में फेल हो। तो आज हम आपको बताएंगे कि भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो कैसे आपकी परीक्षा लेते हैं, और आप जान पाएं कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और उस समय आपके साथ क्या क्या होने लगता है। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को जय श्री राम। धार्मिक शांति मार्ग परिवार में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम आशा करते हैं राम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपकी राम राम हम तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, प्रत्येक साधु को और भक्तों के जीवन में कुछ ऐसे कठिन पल आते हैं, ऐसी विकट परिस्थितियां आ जाती हैं कि व्यक्ति टूट जाता है। उनका भगवान से विश्वास उठ जाता है। कई भक्त तो इन कठिन समय में ऐसे हो जाते हैं कि भगवान का नाम लेना छोड़ देते हैं, नास्तिक हो जाते हैं, क्योंकि वे समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके साथ यह सब क्या हो रहा है। जो लोग निरंतर पूजा पाठ करते हैं तो वह यह सोच लेते हैं कि हमारे साथ कभी कुछ बुरा होगा ही नहीं। मैं जो मांगूंगा भगवान हमें वह सब देंगे। हमारी झोली में सिर्फ और सिर्फ खुशियां और सुख ही सुख आएंगे, पर वह भूल जाते हैं कि अगर सुख आपको मिलेगा तो आपके हिस्से का दुख किसको मिलेगा। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे दुख और सुख दोनों प्राप्त नहीं हुए हो, कारण दुख और सुख दोनों ही आपके कर्मों पर आधारित हैं। कोई व्यक्ति लगातार ऐसा कोई कर्म नहीं कर सकता जिसे सिर्फ और सिर्फ सुख की ही प्राप्ति हो, और कोई भी व्यक्ति लगातार ऐसे कोई कर्म नहीं कर सकता जिससे उसे दुख ही दुख मिले। कहने का मतलब है कि यह एक प्राकृतिक नियम है। दुख और सुख दोनों से ही हर इंसान को एक ना एक दिन गुजरना पड़ता है, और यह हमेशा से ही चलता आ रहा है। पर हर परिस्थिति में आपका भरोसा, विश्वास भगवान पर कायम होना चाहिए। आपने सुदामा जी के बारे में सुना होगा, कितनी गरीबी से वह और उनका पूरा परिवार जी रहे थे, पर उन्होंने कृष्ण भगवान पर से अपना विश्वास नहीं छोड़ा। वह भूखे पेट भी कृष्ण भगवान को याद करते रहे। बाद में भगवान कृष्ण ने सभी सुख उनको प्रदान किए। सुख आपको तभी अच्छा लगता है जब आपने दुख झेल रखा है, तभी आपको पता होता है सुख का पहलू। जैसे एक भूखे इंसानों को अनाज की मोल पता रहता है, वह अच्छे से जानता है कि अनाज जीने के लिए कितना जरूरी है। वैसे ही जिसके पास वस्त्र नहीं है, घर नहीं है, उस इंसान को घर और वस्त्र का महत्व पता रहता है। इसलिए जब दुख आपके जीवन में आते हैं तभी आपको सुख का अनुभव होता है। लेकिन मित्रों, जो लोग यह सोचते हैं कि भगवान उनकी किसी भी प्रकार से मदद नहीं करते हैं, तो वह लोग बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि भगवान ना दुख को कम करते हैं और ना ही दुख हटाते हैं। वह बस आप में दुख सहने की क्षमता बढ़ा देते हैं। भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो भी आपको उस लायक बना देते हैं कि आप उनकी परीक्षा में सफल हो सको। राजा हरिश्चंद्र को बाजार में बिकना पड़ा। यह परीक्षा ही तो थी उनकी सत्य की। यदि हरिश्चंद्र बाजार में ना बिकते, सत्य का पालन ना करते, तो आज उन्हें कौन जानता था। भगवान की परीक्षा थोड़ा कठिन होती है, पर उनकी परीक्षा में हमें खरा उतरना पड़ेगा, तभी वह हमें स्वीकार करेंगे। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो कैसे परीक्षा लेते हैं, और आप यह समझ पाए कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं।
जैसे जब भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि कई बार एक के बाद एक आपके जीवन में दुख आना शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है कि ये दुख मेरे जीवन में ही क्यों आए हैं, और दुख या परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो मित्रों, ऐसे समय में आपको धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि इस समय भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। भगवान एक और तरीके से आपकी परीक्षा लेते हैं, जैसे कि आप खाना खा रहे होते हैं और उसी वक्त कोई भूखा इंसान आपके दरवाजे पर खाना मांगने आ जाता है। कोई गाय आपके दरवाजे पर आ जाती है, कोई कुत्ता आपके दरवाजे पर आ जाता है और आप अपनी थाली से उसे खिला दिया तो कहा जाता है कि अपने मुंह का निवाला उसे दे दिया। यह बहुत बड़ा दान कहा जाता है। तो अगर यह लक्षण आपको दिखे तो आप समझ जाइए भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और आप इस परीक्षा में सफल हुए। आपके ऐसा करने से ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं, या आप कहीं जा रहे हैं और कोई व्यक्ति ठंड से कांप रहा है, उसे देखकर आप दुखी होते हैं। आपके मन में उसके लिए भाव आ जाता है और आप कोई गर्म कपड़ा या अपना ही स्वेटर या जैकेट उसे दे देते हैं, तो यह बहुत बड़ा दान होता है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी नंगे का तन ढकना बहुत बड़ा दान होता है। कहने का मतलब है परमात्मा की बनाई हुई चीजें जैसे जीव जंतु, जितने भी लोग असहाय हैं, खाने में असहाय है, पीने में असहाय है, कपड़ा लत्ता लेने में असहाय है, दवा दारू कराने में असहाय है, पढ़ाई लिखाने करने में या करवाने में असहाय है, तो उस समय उस असहाय व्यक्ति की मदद करना, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करना सबसे बड़ा दान होता है। और ऐसी दान से भगवान खुश होते हैं और आप भगवान की परीक्षा में सफल होते हैं। तो कभी भी भगवान पर से विश्वास मत तोड़ना, क्योंकि भगवान सदैव आपके साथ रहते हैं। भव से पार वो कराते हैं आपको। भगवान आपके भौतिक जीवन को तो सुख में बनाएंगे ही, साथ में आध्यात्मिक जीवन को भी सुख में बनाकर आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराते हैं। दुख और सुख तो सबके घर में आता ही है, पर भगवान किसी न किसी रूप में सदैव आपकी रक्षा करते हैं। यह उम्मीद उन पर बनाए रखना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय श्री राम।